के दरबार से। आप हो रब के वली, आप हो रब के वली, और वार से तकदीर हो। आप हो रब के वली, और वार से तकदीर हो। लाए हैं सारे वली पीरे कामिल सेहरा तेरा। लाए हैं सारे वली पीरे कामिल सेहरा तेरा। लाल हो साबिर पिया के। नमस्कार दोस्तों, जय माँ दुर्गा, जय माँ काली। दोस्तों, रवि जी गुरु ज्ञान मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों, और रवि जी गुरु तंत्र मार्ग में आपका स्वागत है दोस्तों। तांत्रिक की दुनिया के अंदर बहुत ज़्यादा बड़ा तहलका मचा हुआ है, क्योंकि शक्तियाँ लोगों को समझ नहीं आती और लोग पागल हुए जा रहे हैं। क्योंकि जो इंसान इस लाइन में आ जाता है उसका आना बहुत आसान है और उसका जाना बहुत मुश्किल है। कहने का मतलब ये है, निकलना बहुत मुश्किल है। पर अगर इंसान या कोई नॉर्मल लेडी या कोई नॉर्मल लड़का, कोई भी अगर तांत्रिक क्रियाओं के अंदर अपना हाथ आजमाना चाहता है या तांत्रिक क्रिया सीखना चाहता है, उसके अंदर आना बहुत आसान होता है और निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। ठीक है। और के साथ में, इनके साथ में अगर आप जो तांत्रिक मैंने बता दिया, ठीक है। अब कईयों के सवाल में होगा, गुरुजी आप तो अप्सराओं की साधना बताते थे, क्या वो भी ऐसे ही है? नहीं दोस्तों, जो तंत्र क्रिया है, जिनको डाइन बोल जाता है, जिनको मारन बोला जाता है कि ये मार देगी, डाइन है ये, वो होती है असल में। मैं आपकी बात मानता हूँ, ज़्यादातर वो बिहार बंगाल की साइड में होती है और अब तो वो पूरे देश में फैल रही है धीरे 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 धीरे। क्यों? हर इंसान नेट पे आ चुका है और चंद पैसों के लिए विद्या दे रहा है और विद्या ऐसे बांट रहा है जैसे टॉफियाँ। ठीक है। जो ये चीज़ें हैं, इसमें आना बहुत इजी है, इनमें जाना, इनसे बाहर निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। ठीक है दोस्तों। और जो अप्सरा की साधना है दोस्तों, जो अप्सराओं की साधना है वो बहुत ही ज़्यादा आसान मानी गई हैं और मुश्किल भी हैं। पर अप्सरा, यक्षिणी, किन्नरी, महाशक्ति, अघोर जो वो तंत्र में आ जाती है। जैसे ये जो भी साधनाएं हैं सात्विक, खास करके सात्विक साधनाएं, इनसे आप कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि इनमें आप साधना कर लोगे, साधना करके आप अपने कार्य करवाओगे, भोग लगाओगे, भोग लगा करके अपनी गद्दी चला सकते हो, लोगों का इलाज कर सकते हो, ऐसे बहुत सारे कार्य ये कर सकते हो। और सबसे जो बड़ा कार्य वो ये है, लोगों का भला कर सकते हो। इसमें आपको कोई दुख दर्द नहीं होगा। दुख दर्द जब होगा जब आप किसी का बेमतलब में बुरा करोगे। अगर कोई अच्छा है तो उसका आप बुरा करोगे। जैसे किसी का हम लगा लो, कोई अच्छा कमा रहा है, कोई खा रहा है, उसका हम कोई बंधन कर दें या मारण कर दें, उसमें हमको दिक्कत आ जाएगी और हम तो कर देंगे। आप कर दोगे सीख के, किसी से भी डाइन से सीख के कर दोगे, पर भुगतना बहुत मुश्किल पड़ेगा। जो करता है ना वो भरता बहुत ज़्यादा है दोस्तों। ठीक है। अगर कोई किसी के साथ गलत हुआ है, कोई पापी है, कोई कुछ, हाँ उसका ज़रूर है, उस पर ज़रूर कर सकते हो, पर निर्दोष पे कभी मत करना। ठीक है। और जो मैं आज ये वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, इतनी तो मैंने 2-3 मिनट तो आपको पूरा समझा दिया। ठीक है। अब मैं आपको मेन चीज़ बताता हूँ कि जो आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपने शुरू में देखा होगा पूरा 1 से 2 मिनट की पूरी वीडियो देखी होगी। हम कहाँ गए थे? हम दोस्तों पीर बाबा जी के दर्शन करने गए थे। और जो ये पीर बाबा जी हैं, ये शहजादे पीर बोला जाता है, दरगाह शरीफ है विलेज का नाम। और जो ये शहजादे पीर जी हैं, इनकी जो साधना है बहुत ही ज़्यादा पावरफुल मानी गई है दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। अब कोई बंदे कंट्रोवर्सी ना कर लें, क्यों दोस्तों? कोई धार्मिक से ना जोड़ दे, क्यों दोस्तों? क्योंकि हम इनसे बहुत साइड में हैं। हम तो साधक हैं, साधना करते हैं,
और ना ही किसी से 2 रुपये मांगते, ना ही किसी को बोलते भाई तू ये है वो है। जो इंसान शुरू से पीरों को मानता वो पीरों को माने, जो अप्सरा को मानता अप्सरा को माने, जिस मर्जी को माने, वो अपनी इच्छा है। पर हमको ये नहीं कहते कि वो धर्म है ये धर्म, ठीक है। हम तो सिर्फ साधना है बताते हैं, साधना ही सिखाते हैं। शक्तियाँ जो होती हैं, शक्तियाँ को जब बुलाया जाता है जब हमको उनकी ज़रूरत होती है। शक्तियों को हमारी ज़रूरत नहीं होती, हमको शक्तियों की ज़रूरत होती है। कहीं आपको मैं बता दूंगा, आपके नज़दीक में इतने घर होंगे जिन्होंने पीरों की साधना करी होगी, जय वो मुस्लिम पीर हो जय वो हिंदू पीर हो, ठीक है। ये जो पीरी फ़कीरी है बहुत ही अलग है दोस्तों, ठीक है। जो मैं आज शहजादा पीर जी के बारे में बताने जा रहा हूँ ये बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है दोस्तों। क्यों पावरफुल है? क्योंकि हम आज आपको नमी साधना बताने वाले हैं इसके अंदर। क्योंकि जो ये पीर बाबा जी हैं ये बहुत ही पावरफुल हैं दोस्तों। इनके 2 रोज़ा शरीफ हैं, इनके 2 दरगाहें हैं, एक मुल्तान साइड में है, एक इंडिया में पंजाब साइड में है, ठीक है। और जो इनकी शक्ति है, इनकी शक्ति बाकमाल है दोस्तों, बहुत ही पावरफुल शक्ति है इनके पास। क्यों? क्योंकि ये फ़कीर थे, ये पीर बने, इन्होंने अपनी ज़िंदगी में भगवान का नाम लिया। बेशक इन्होंने अल्लाह अल्लाह भगवान का नाम लिया, पर इन्होंने कभी किसी का बुरा नहीं किया। ये उस मालिक के, भगवान के बंदे थे। जैसे हम साधु संत बोल देते हैं कि वो अपनी पूरी ज़िंदगी भगवान के लिए ही उन्होंने लगा दी, ऐसे ही इन्होंने अपनी पूरी ज़िंदगी भगवान के लिए ही लगा दी। और ये वली भी हैं दोस्तों, बहुत बड़े पीर हैं दोस्तों। पर अब आप ये भी पूछोगे क्या गौस पाक पीर जी इनसे बड़े हैं या छोटे हैं? दोस्तों जो गौस पाक पीर जी हैं उनका जो लेवल है वो पीरों के पीर हैं, वो पहले नंबर पे हैं और रहेंगे, ठीक है। वो पीरों के पीर है, वो 11वीं वाली सरकार है, ठीक है। उनका अलग साधना मैंने बताई है वीडियो के अंदर, फिर और कभी बता दूंगा, ठीक है। जो ये शहजादे पीर हैं इनकी जो करामातें हैं बहुत ही ज़्यादा हैं। जब आप इनकी दरगाह पे जाओगे तो आप रास्ते के अंदर देखोगे कि आपको दरगाह के रास्ते में कई सारी दरगाहें बनी हुई मिलेंगी। क्यों? क्योंकि कुछ इनके सेवादारों की है और कुछ पीरों की है, आपको समझ नहीं आएगा, ठीक है। पर अगर आप जाके देखना चाहते हो तो देख सकते हो। और जो सबसे ज़्यादा हमें अच्छी बात लगी, क्योंकि हम तो सब जगह जाते रहते हैं दोस्तों, क्यों, साधक हैं, जंगलों में भी जाना बनता है हमारा और पब्लिक में भी जाना बनता है, पर हमें तो शक्ति से मतलब है, हमें किसी इंसान से मतलब नहीं है, ना ही कोई पैसों से मतलब है, ना ही कोई धन से मतलब है, ना ही कोई गाड़ी बंगला से मतलब है। हमें तो सिर्फ शक्ति से मतलब है जो हमें दर्शन दे, बस हमारे काम बनाए, ठीक है। बस हमें पैसे से कोई भी ज़रूरत नहीं है हमें पैसे की। और दूसरी बात, जो आज हम इन पीर के बारे में बताने जा रहे हैं, इनके साथ इतनी शक्तियाँ चलती हैं बहुत ही ज़्यादा। पहली शक्ति जो इनके साथ चलती हैं वो 5 पीर चलते हैं, ठीक है। गौस पाक भी इन पे पूरा शक्ति है, ठीक है। जितने भी पीर हैं सारे ये पीरों के साथ रहते हैं, यानी कि इन पे शक्तियाँ सारी हैं, आशीर्वाद है, ठीक है। और इन पे जिन्नात, जो मेन चीज़ 51 लाख जिन्नातों की जो फौज है इनकी पहरेदार, यानी कि इनकी सेवा करती है 51 लाख जिन्नात, ठीक है। और जितने भी साधक जो इनको मानते हुए गुजर चुके हैं वो इनके सेवाओं में
पूरे लीन रहते हैं, यानी कि मरने के बाद। जो जिन्नात 51 लाख है वो 24 घंटे बाबा जी के घूमते रहते हैं नज़दीक में, मतलब पहरेदारी में, ठीक है। और ऐसी कोई शक्ति नहीं है जो बाबा जी को मानकर नहीं मिल सकती। अगर आप इनकी जो साधना है 41 दिन कर लेते हो तो आपको बहुत कुछ मिल सकता है दोस्तों। उसका मैं अंदाज़ा भी नहीं आपको बता सकता, क्योंकि जहाँ जिन्नात होते हैं वहाँ सब कुछ होता है। कहने का भाव ये है 51 लाख जिन्नात, इतने मतलब लगा लो जो जिन्नात हैं वो इनके सेवा में रहते हैं दोस्तों। ये शहजादे हैं, पीर हैं, बहुत पावरफुल पीर हैं दोस्तों, आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते, ठीक है। और ऐसी कोई शक्ति नहीं है, आप इनकी साधना के बाद कोई भी शक्ति इनसे मांग सकते हो, इनसे अपने घर का भला मांग सकते हो, इनसे कोई भी विद्या हासिल कर सकते हो, इनसे कोई भी देव या देवता का दर्शन कर सकते हो, इनसे कोई भी आप बात कर सकते हो। मेन बात ये है कि आप इससे, इन पीर से ऐसा कोई काम नहीं जो नहीं करवा सकते, सारे काम आप इनसे करवा सकते हो। और आपको जो सबसे ज़्यादा परहेज रखना है वो ये रखना है कि साधना के दौरान या साधना के बाद घर में शराब नहीं बढ़नी चाहिए, मीट नहीं बढ़ना चाहिए घर के अंदर, बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप ये सोचो मैंने साधना कर ली या मैं साधना कर रहा हूँ तो आपको तकलीफ़ बहुत ज़्यादा हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि जो ये पीर हैं ये बहुत ही पावरफुल हैं दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा। ये कोई भी शक्ति आपको दे सकते हैं आशीर्वाद में, यानी कि आपको कोई भी भगवान के देव के देवताओं के दर्शन करवा सकते हैं, लोक देवताओं के दर्शन करवा सकते हैं आपको। और आपका हर कहना सही हो सकता है, हर आप शक्ति के दर्शन इनसे ले सकते हो। और जो सबसे मेन बड़ी बात ये है कि आज के समय में जो जैसे आपने देखा होगा कई मौलवी होते हैं, कई बाबा होते हैं जो जिन्नातों की साधना करके बैठे होते हैं, और जब आप उनके पास जाते हो और वो आपको बता देते हैं कि हाँ भाई आप वहाँ से आए हो और आपका नाम ये है, ये खाना खाया है, आपके साथ ये होने वाला है, तो आप सोचते हो इनको बहुत कुछ पता है। जो मौलवी या जो बाबा सच्चा होता है वो बता देता है कि मेरे पास जिन्नात हैं, ठीक है। जो झूठा होता है वो नहीं बताता, वो आपका 2-4 अगला पिछला बता के आपको अपने उसमें कर लेता है कब्जे में, और आप उनको 50,000 5 लाख रुपये सब कुछ लौटा के घर पे आ जाते हो और फिर मूर्खों की तरह ऊपर देखने लग जाते हो, ठीक है। अगर आप उनकी जगह जाने से पीर बाबा जी की सेवा कर लो या साधना कर लो तो आपको जिन्नात हैं जो वो आपके आगे पीछे घूमेंगे और आपको बोलेंगे कि हमारी तरफ देखो, बोलो हमें क्या कार्य है, हमें वही काम करेंगे जो आप बोलोगे। तो आप पीर बाबा को बोल के जिन्नातों से कोई भी कार्य करवा सकते हो, ठीक है। और दूसरी बात आप ध्यान रख लेना कि अगर किसी के घर के अंदर पीरों की शुरू से मानता हो रही है, पूजा हो रही है, वो उनको मानता है और अभी भी शहजादा पीर की साधना करना चाहता है तो कर सकता है। और अगर किसी के घर में पीरों की मानता नहीं है, अगर कोई पीरों को नहीं मानता किसी के घर में, वो अगर बिना मतलब से मेरे
वीडियो देखने के बाद अगर वो साधना करना चाहता है, उसकी इच्छा है कि गुरुजी तो बहुत बढ़िया बोल रहे हैं कि जिन्नातों की साधना करनी बहुत बढ़िया हो जाएगा, पीर बाबा की साधना के बाद जिन्नात मिल जाएंगे, इतना कुछ हो जाएगा। पर मेरी एक चेतावनी है, वो चेतावनी क्या है? अपने माता पिता, अपने बुजुर्गों से पूछ करके साधना करना, और फिर मेरे से पूछ करके। क्यों? क्योंकि अगर आपने फ़कीरों और पीरों की साधना करी तो आपको लंबे समय तक चिराग घर में लगाना पड़ेगा। और अगर नहीं लगाना चाहते तो आप ये भी कह सकते हो कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ मैं लगाऊंगा, मेरे मरने के बाद हाथ जोड़ता हूँ। पर ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है, ये चलता ही रहेगा, फिर आपकी पीढ़ियों दर पीढ़ी चलता रहेगा चिराग। इतना ध्यान रखना, ठीक है। और अगर कोई सोचता है कि मैं साधना कर लूँ, जब तक मैं हूँ अपना कार्य करवाता रहूँगा, मर गया तो निकल गया, कोई चक्कर नहीं। ये जो पीर है देना जानते हैं, लेना भी जानते हैं, याद रखना, ठीक है। अगर आप इनकी साधना करना चाहते हो उससे ज़्यादा पीर की, तो अगर आपके घर पे कोई पीरों को नहीं मानता तो 10 बार सोचें फिर साधना करें। ये नहीं है कि मुंह उठाया कोई भी साधना कर ली, ठीक है। मेरे से पूछें, अगर आपने साधना कर ली, जो पीरों को नहीं मानता, ये साधना कर ली, तो उसको बहुत ज़्यादा लाभ होंगे, बहुत ज़्यादा लाभ होंगे दोस्त, बहुत ज़्यादा लाभ होंगे। जैसे कि एक लड़के ने शहजादे पीर की साधना कर ली, ठीक है, 41 दिन की साधना है, बहुत कुछ उनको मिल गया, ठीक है, उनके कार्य होने लग गए। घर में गरीबी थी, गरीबी ख़त्म होके थोड़ा थोड़ा ऊपर अमीर बनने लग गए, ज़िंदगी बदल गई उनकी। और जब ज़िंदगी बदल गई तो वो चिराग जब से साधना करी थी तब से लग रहा है और वही लगेगा। साल में एक बार, दिवाली से पहले या दिवाली के दिन या फिर दशहरे के पहले चिराग आपको बदलना पड़ेगा, या ईद के पहले आपको चिराग बदलना पड़ेगा। हर साल एक नया चिराग रखना पड़ेगा, यानी कि जो पुराने वाला चिराग है उसको आप जल में प्रवाहित कर दें और जो नवा चिराग है उसको पुराने की जगह रख दें और उसमें तेल डाल दें, बाबा के नाम की लगा दें, ठीक है। फ़ोटो रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप उनके नाम का जला सकते हो, ठीक है, सरसों के तेल का, ठीक है। और इतना याद रखना, आपकी साधना इतनी पावरफुल होगी, कोई भी व्यक्ति आपके सामने बैठ जाए आकर के, मात्र ही मात्र 2 से 3 बार मंत्र पढ़ना है, मंत्र पढ़ के शक्ति आपके सामने हाजिर हो जाएगी। पीरों के गुलाम, यानी कि जो पीरों के गुलाम, एक तरह के जो पीरों की, जो शहजादे पीर के यानी कि मुरीद थे, जो यानी कि फ़ैन होते हैं, जैसे आप हीरो के फ़ैन हो, कोई किसी हीरो का फ़ैन है, ऐसे ही जो पीरों के फ़ैन थे, पीरों के लिए ही जिए और पीरों का नाम लेते लेते ही इस दुनिया से चले गए, वो आपको पीर बाबा आपको प्रदान कर देंगे और वो आपके हाजिर नाज़र हो जाएंगे। जब आप 2 से 3 मंत्र पढ़ोगे वो आपके सामने ऐसे खड़े हो जाएंगे और कोई व्यक्ति आपके सामने बैठा है, कोई भी आपको ये बता देंगे। आप पूछना चाहते हो तो मन में पूछ सकते हो, आप मंत्र ऐसे पढ़ के अंदर ही अंदर अंदरूनी मंत्र पढ़ के पीरों का, तो वो जो बाबा का मुरीद होगा वो आपके सामने हाजिर हो जाएगा और हाजिर होके बोलेगा, बोलो आपने मुझे कैसे याद किया, क्या गा रहे हैं, बोलो। आप बोलोगे, मन के अंदर ये बातें चलेगी और वो आपसे मन के अंदर ही बातें करेगा। जो आपके सामने बैठा होगा उसको कुछ नहीं पता लगेगा। आप मन से उसको बोल सकते हो, भाई बताओ मुझे इसके बारे में, ये कौन है, ये कहाँ से आया है। आप बता सकते हो, हाँ भाई तेरा नाम ये है तो वहाँ से आया है। अगर उसको भूत प्रेतों की दिक्कत होगी, जिन्नातों की दिक्कत होगी, पल भर में ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। और आप गद्दी भी लगा सकते हो, गद्दी लगा के बाबा बन सकते हो, पर इतना ध्यान रहे फ्रॉड मत करना, पैसों का ज़्यादा हेर फेर मत करना। जो जितना देगा उतने में ही आपको विश्वास करना है, उतने में ही आपको जीवन जीना है, ठीक है। और आपको शमशान, मशान
कब्रिस्तान, यानी कि ऐसी ऐसी गुड़ी शक्तियाँ भी आपको जानकारी मिलेगी, आप हैरान हो जाओगे। मेरा ये चैलेंज है, कोई भी बाबा फ्री में नहीं बताता जितना ज्ञान मैं आपको बता रहा हूँ। 20 मिनट की वीडियो हो गई है, बहुत ज़्यादा चीज़ें आपको मिलेंगी, पर शर्त ये है कि अगर आपके घर में मानते हैं पीरों फकीरों को तो ज़रूर करें, नहीं मानते तो 10 बार सोचें फिर साधना करें, ठीक है। और अगर आप सोचते हो लाइव शक्ति ट्रांसफ़र कर दो, नहीं दोस्तों, ये वली हैं, ये पीर हैं, ये कोई छोटी मोटी शक्ति नहीं है, चलती फिरती शक्ति नहीं है कि आपको ट्रांसफ़र कर दें। प्रेतों की शक्तियाँ होती हैं वो जो ट्रांसफ़र हो जाती हैं, यहाँ तक कि जिन्नात को भी हम ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। जिन्नात बहुत पावरफुल शक्ति है, जब जिन्नात आता है ना, जो दरवाजे होते हैं वो भी उखाड़ के फेंक देता है, इतना पावरफुल होता है जिन्नात, ठीक है। एक जिन्नात इतना पावरफुल होता है और 10 कितने होंगे, ठीक है। साधना करो, साधना में सबको मिलेगा आपको, पर 10 बार सोचो। जिनके घर में पीरों की मानता वो जरूर करें, जिनके घर में नहीं पीरों को मानते वो 10 बार सोचें, अपने बड़ों से बात करें, फिर आप साधना कर सकते हो। हमारी तरफ से कोई पैसा नहीं लिया जाता, फ्री ऑफ कॉस्ट बताया जाता है, फ्री ऑफ कॉस्ट साधना करवाई जाती है और फ्री ऑफ कॉस्ट ही आपको बताया जाएगा, सारी जानकारी दी जाएगी। घर में क्लेश रहता है, काम नहीं बनता, दुकान पे कस्टमर नहीं आता, घर में भूत प्रेत दिखते हैं, तो सारा इलाज हो जाएगा। मातरी मातर आपको साधना करनी पड़ेगी, साधना कर लो, आपका जीवन सफल हो जाएगा। अगर साधना नहीं करना चाहते, इलाज करवाना चाहते हैं, वो भी हो सकता है। पर मैं क्यों आपको बोलता हूँ कि साधना करो, मैं इसलिए बोलता हूँ कि साधना अगर आप कर लोगे तो आपको अच्छे बुरे का पता लग जाएगा कि कौन आपसे दगा कर रहा है, कौन धोखा कर रहा है, कौन अच्छा है, सब आपको पता लग जाएगा। साधना ये नहीं है कि बाबा या भक्त लोग ही कर सकते हैं, नॉर्मल इंसान भी कर सकता है, औरत भी कर सकती है, आदमी भी कर सकता है, कोई भी साधना कर सकता है 18 साल से ऊपर जो समझदार हो और अच्छे बुरे की पहचान कर सकता है। मातरी मातर आपको विश्वास रखना पड़ेगा, 41 दिन साधना करनी पड़ेगी और आपको मीट, अंडा, शराब, दारू सब कुछ बंद करना पड़ेगा, तब जा कर के आपको कोई शक्ति मिलेगी, अन्यथा कोई शक्ति नहीं मिलेगी। अगर आप सोचते हो कि मैं दारू पीना, क्या गुरुजी दारू पीते हुए मैं कोई शक्ति हासिल कर सकता हूँ, हाँ ये भी कर सकते हो, पर वो शमशान शक्तियाँ होंगी जो अगर आप भोग नहीं लगाओगे तो आप पे मारण क्रिया साथ के साथ हो जाएगी, शक्ति आपको ले जाएगी। शमशान शक्तियाँ ऐसी होती हैं, अगर आप भोग लगाओगे तो सही रहोगे, अगर किसी दिन भोग नहीं लगाया, किसी की शादी में चले गए, किसी के प्रोग्राम में चले गए, भोग नहीं लगा पाए, तो शक्ति आपको बता देगी कि कौन है, ठीक है। पर जो पीरों की शक्तियाँ हैं, जो अप्सराओं की शक्तियाँ हैं, ये ऐसी शक्तियाँ नहीं है कि अगर आप भोग नहीं लगाओगे आपके साथ ये हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छी शक्तियाँ हैं, यानी कि शक्तियाँ सब अच्छी होती हैं, पर ये वो शक्तियाँ नहीं है जो शमशान की शक्तियाँ हैं कि भोग नहीं लगाओगे तो आपके साथ अनहोनी हो जाएगी। इनमें अनहोनी नहीं होगी, ये वचनों से चलती हैं, ठीक है। आज के लिए बहुत हो गया दोस्तों, बहुत बड़ी वीडियो बन गई है, पूरा देखें, पूरी जानकारी लें, फिर मेरे को मैसेज कमेंट करें। जय माँ काली, जय माँ दुर्गा, जय पीर फकीरों की, अपने अपने गुरुओं की, संतों की जय जय। नमस्कार।